हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में देखिए घातांक के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। थोड़े कठिन प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न उन्हीं लोगों को आएंगे जिनको घातांक का नियम याद होगा। गुणे में क्या लगता है, भाग में क्या लगता है, वैसे मैं बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन लोगों को नहीं मालूम है लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और जिनको मालूम है वो इस सवाल को समझेंगे कैसे ये सवाल लगेंगे। थोड़े कठिन सवाल हैं लेकिन इतने भी ज़्यादा अपर लेवल क्लास के नहीं। ये क्लास 7th का ही सवाल है जो घातांक का चैप्टर है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे सवाल कैसे लगेंगे, जैसे 2 का पावर 5 भागे 2 का पावर 8। अब पूरे का क्या है, पावर 5 है, इंटू 2 का पावर क्या है, -5 लिखा हुआ है। आपसे पूछेगा इनको सरल कीजिए, इनका सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न देखिए बहुत ही सावधानी से लगते हैं। स्टेप को सीखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 का पावर 5 भागे 2 का पावर 8 है। आधार आपका क्या है, समान है, तो भाग करने पर घातें क्या होती हैं, घटती हैं। आधार समान है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब 8 में से 5 क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 5 माइनस क्या करेंगे, 8 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, -3 आएगा। अब देखिए ऐसे सवाल आप जो प्लस और माइनस का चिन्ह कैसे लगता है, कहाँ माइनस लगता है, वो भी मैं लिंक दे देता हूँ, उसे भी आप सीख लीजिएगा। इसीलिए बोला जाता है कि बेसिक चीजें आप सीखे रहिए, नहीं तो एक भी सवाल आपसे हो नहीं पाएगा। आपको जोड़ यानी जोड़ घटाओ और गुणा भाग में माइनस और प्लस का चिन्ह याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इंटू का हम चिन्ह लगाएंगे। अब 2 का पावर -3 हो चुका है। अब पूरे का क्या है, पावर 5 है, तो अब हम पूरे का क्या करेंगे, पावर इस तरह से 5 करेंगे। यहाँ पर इंटू 2 का पावर -5 है तो हम इंटू 2 का पावर क्या करेंगे, -5 करेंगे। अब आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हो। यहाँ पर 2 का पावर -3 है, फिर उसका पावर क्या है, 5 है, तो ऐसे चीजों को आप इस तरह से लिख सकते हो। 2 का पावर -3 का गुणा 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी -2 का पावर कितना, -15, इंटू आपका कितना आएगा, 2 का पावर कितना आएगा, -5 आएगा। अब देखिए आधार समान है तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2 का पावर -15 हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाएंगे। ये जो -5 है तो इसको हम -5 लिखेंगे। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस का ही काम है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लाएंगे। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। -15 और -5 है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 15 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर क्या लिखेंगे, -20 लिखेंगे। अब अगर आप पावर को माइनस में नहीं रखना चाहते हैं तो एक स्टेप और आपको करना पड़ेगा। अगर आप पावर को माइनस में नहीं रखना चाहते हैं तो सबसे पहले 1 लिखिएगा। अब ये जो 2 है इसको नीचे लिखिएगा। अब ये जो 2 का पावर -20 था, 2 का पावर आप 20 इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आप काफी इजी तरीके से बना लिए। अब जो मैं दूसरा सवाल आपको कराने जा रहा हूं उसमें थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपका दूसरा सवाल क्या है, 2 का पावर 5 इंटू 16 का पावर -2 भागे 2 का पावर क्या है, -3 है। यहाँ पर आपको आधार समान नहीं दिखेगा और ना ही घातें समान है। तो ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे प्रश्न देखिए तभी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जब आप बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न लगाए रहोगे। जितनी ज्यादा आप प्रश्नों को लगाओगे उतना ही आइडिया हर एक प्रश्न से निकलता जाएगा और आपका माइंड जो है थोड़ा सोचना तेज कर देगा। तो ऐसे प्रश्न देखिए कैसे लगते हैं। यहाँ पर 2 का पावर 5 है, यहाँ पर 16 का पावर -2 है। अगर हम 16 को हम 2 बना दें तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इंटू का चिन्ह बनाएंगे। 16 का आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर क्या लिख सकते हो, 4। 2 का पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार करेंगे। तो जब 2 इंटू 2 इंटू 4 बार करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, 16 ही होता है। तो 2 का पावर 4 हो गया। अब पूरे का पावर -2 था तो इसका हम पावर क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। भागे कितना है, भागे 2 का पावर कितना है, -3 है। अब आप इनको सॉल्व करेंगे। आधार आपका क्या है, समान बन चुका है, तो इसको हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। 2 का पावर 5 है, इंटू हम क्या करेंगे, ये जो 2 का पावर 4 है फिर इसका पावर क्या है, -2 है, तो 4 का गुणा -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर -8 हो जाएगा। भागे कितना हो जाएगा आपका, भागे आपका 2 का पावर कितना हो चुका है, -3 हो चुका है। कितना, 2 का पावर -3 हो चुका है। अब चाहे तो आप पहले इनको सॉल्व कर लीजिए या इनको सॉल्व कर लीजिए।
तो चलिए हम सबसे पहले इधर ही से सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर क्या है -8 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 का पावर -8 भागे 2 का पावर -3 है। तो चलिए हम पहले से भाग वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं। आधार आपका क्या है, समान है, तो भाग करने पर घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और घातों को घटाएंगे, यानी -8 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लाएंगे, यहाँ पर क्या है -3 है। तो यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब -8 + 3 है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 8 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा। कितना, -5। तो जब आपको प्लस और माइनस का चिन्ह लगाने आता होगा तभी आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। प्लस और माइनस का चिन्ह आपका कक्षा 5 और कक्षा 6 में है, तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए अब इतनी चीज जब आपको समझ में आ गई तो यहाँ पर 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर -5 है। आधार आपका समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो आधार समान है तो इनको हम एक बार लिखेंगे, इन घातों को जोड़ेंगे, 5 प्लस लिखेंगे, ये -5 है तो इसमें -5 लिखेंगे। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। 5 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 का पावर कितना आ चुका है, 0। अब परसों के ही वीडियो में आपको बताया था अगर किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो 2 का पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन्हीं सब प्रश्नों पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप अपनी किताबों को निकालिएगा, उसमें आपको घातांक वाले चैप्टर में ऐसे प्रश्न मिलेंगे, आप उनको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। अब इससे भी कठिन है उनको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।